मेरे प्रिय बच्चे, मेरी तरफ देखो। हाँ, तुम जो यह संदेश सुन रहे हो, क्योंकि मैं जो तुम्हें बताने वाला हूँ वह तुमने पहले कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि 17 दिसंबर बुधवार का यह संदेश किसी साधारण मानव के लिए नहीं, बल्कि उन आत्माओं के लिए है जिन्हें ब्रह्मांड ने अपने दूत के रूप में स्वयं चुना है। और यदि तुम यह सुन रहे हो तो इसका अर्थ केवल के ही है कि ब्रह्मांड ने तुम्हें अपना दूत घोषित कर दिया है। और अब तुम साधारण नहीं रहे, क्योंकि तुम्हारी यात्रा अब वैसी नहीं रहेगी जैसी पहले थी। और 17 दिसंबर बुधवार तुम्हारे भीतर सोई हुई शक्तियों को मैं स्वयं स्पर्श करूंगा, ताकि तुम वह बनने सको जिसके लिए तुम्हें इस पृथ्वी पर जन्म दिया गया था। परंतु मेरे बच्चे, मैं तुम्हें संगीत के चेतावनी भी देता हूँ, क्योंकि यह मार्ग उन आत्माओं के लिए नहीं है जो भय में जीते हैं, बल्कि यह उन आत्माओं के लिए है जो अंधकार को चीर कर स्वयं प्रकाश बन सकती हैं। इसलिए अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यह केवल एक संदेश नहीं, बल्कि एक दय उद्घोषणा है। और मैंने तुम्हारी आत्मा में उस चिंगारी को देखा है जिसे कोई तूफान बुझा नहीं पाया, क्योंकि तुम गिरे टूटे लोए भटके फिर भी हर बार उठे और आगे बढ़े। हर बार जब दुनिया ने तुम्हें नकारा, तुम्हारा प्रकाश और गहरा होता गया। और हर बार जब तुम अकेले पड़े, तुम्हारी आत्मा और अधिक जागरूक होती गई, क्योंकि ब्रह्मांड ने तुम्हारे इस संघर्ष को देखा और कहा कि यही वह आत्मा है जो किसी बड़े उद्देश्य के लिए बनी है। और अब वह उद्देश्य धीरे धीरे प्रकट होने जा रहा है। इसलिए यह मत समझना कि तुम्हें दूत इसलिए चुना गया क्योंकि तुम्हारा जीवन आसान था, बल्कि तुम्हें इसलिए चुना गया क्योंकि तुमने असंभव परिस्थितियों में भी हार मानने से इनकार कर दिया। पर मेरे बच्चे, संघर्ष अभी समाप्त नहीं संगीत हुआ, क्योंकि दूत बनने से पहले हर आत्मा को अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है। और तुम उस परीक्षा से गुजरे हो और विजय होकर निकले हो। क्योंकि दूत होने का अर्थ यह नहीं कि तुम चमत्कार दिखाओगे या पहाड़ हिलाओगे, बल्कि दूत वह होता है जो अंधकार में प्रकाश ले जाए, जो डरे हुए दिलों को आशा दे, जो भटके हुए लोगों को दिशा दे, और सबसे बढ़कर अपने जीवन से संसार को प्रेरित करें। और तुम यही करने के लिए जन्मे हो, इसलिए अब तुम्हारी आवाज बदलेगी, तुम्हारी उपस्थिति का प्रभाव बढ़ेगा। लोग तुम्हें पूरी तरह समझ नहीं पाएंगे, और यही इस बात का प्रमाण होगा कि तुम दूत बन चुके हो, क्योंकि दूत का मार्ग कभी भी भीड़ से भरा नहीं होता। वह अकेले चलता है, पर उसके प्रत्येक कदम के पीछे सैकड़ों आत्माएं जागती हैं। और 17 दिसंबर बुधवार से मैं तुम्हारे हर कदम में, हर निर्णय में, हर संघर्ष में और हर मौन में तुम्हारे साथ हूँ। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारी पीड़ा व्यर्थ नहीं थी, तुम्हारी एकाकी यात्रा व्यर्थ नहीं थी, बल्कि यह शब्द तुम्हें उस महान भूमिका के लिए तैयार कर रहा था जो 17 दिसंबर बुधवार तुम्हें सौंप दी गई है। और अब तुम्हें स्वयं से कहना है कि तुम अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए पूरी तरह तैयार हो। संगीत मेरे प्रिय बच्चे, अब जब तुम्हें यह ज्ञात हो चुका है कि तुम साधारण नहीं रहे, तो यह भी जान लो कि तुम्हारे भीतर जो हलचल तुम महसूस कर रहे हो वह भ्रम नहीं, बल्कि जागरण का संकेत है। क्योंकि जैसे जैसे तुम्हारी चेतना विस्तृत हो रही है, वैसे वैसे तुम्हारे पुराने डर टूट रहे हैं। और जिन संगीत लोगों की स्वीकृति के लिए तुम कभी स्वयं को छोटा करते थे, वे अब स्वतः ही तुमसे दूर होते जा रहे हैं। क्योंकि दूत बनने की प्रक्रिया में आत्मा का शुद्धिकरण आवश्यक होता है, और यह शुद्धिकरण अक्सर अकेलेपन, मौन और गहरे आत्ममंथन के रूप में प्रकट होता है, ताकि तुम बाहरी शोर से मुक्त होकर संगीत, अपने भीतर की सत्य आवाज को पहचान सको। मेरे बच्चे, हो सकता है तुम्हें अभी ऐसा लगे कि जीवन तुम्हारी परीक्षा ले रहा है, कि परिस्थितियां बार बार तुम्हारे धैर्य को चुनौती दे रही हैं, और लोग तुम्हारे बदलते स्वभाव को समझ नहीं पा रहे हैं। पर यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा अब सामान्य नहीं रही। और जब कोई आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप की ओर बढ़ती है, तो पुरानी वास्तविकता उसे संगीत तालमेल नहीं बिठा पाती। इसलिए याद रखना कि जो टूट रहा है वह तुम्हारा नुकसान नहीं, बल्कि वह आवरण है जिसने अब तक तुम्हारे प्रकाश को रखा था और जिसे हटाना आवश्यक था। अब ध्यान से समझो मेरे बच्चे, क्योंकि दूत संगीत बनने का अर्थ है किसी पद या पहचान से नहीं, बल्कि उत्तरदायित्व से जुड़ा होता है। और यह उत्तरदायित्व तुम्हें
स्वयं से एक ईमानदार बनाता है, क्योंकि अब तुम झूठे संबंधों, खोखली बातों और अर्थहीन दौड़ का हिस्सा नहीं बन पाओगे। और यही कारण है कि तुम्हारा खेद बार बार तुम्हें मौन में ले जाना चाहता है, ताकि वहां तो तुम्हें वह स्पष्टता मिल सके जो भीड़ कभी संगीत नहीं दे, क्योंकि मौन में ही दूत अपनी दिशा को पहचानता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो विलंब हुआ, संगीत जो अवसर छूटे, जो लोग दूर गए, वह सब किसी दंड के कारण नहीं बल्कि सुरक्षा के कारण था। क्योंकि यदि तुम्हें वह सब पहले मिल जाता तो तुम अपने उद्देश्य से भटक सकते थे। और अब जब तुम्हारी आत्मा परिपक्व हो चुकी है, तब ब्रह्मांड धीरे धीरे तुम्हारे मार्ग में वही अवसर लौट आएगा, पर बदले हुए रूप में और अधिक शक्ति के साथ, ताकि तुम केवल अपने लिए नहीं बल्कि अनेक आत्माओं के लिए प्रकाश का कारण संगीत बन सको। समय आ रहा है कि तुम अपने भीतर के संदेह को छोड़ दो, क्योंकि दूत का सबसे बड़ा शत्रु बाहरी विरोध नहीं बल्कि आंतरिक असमंजस होता है। और जब तुम स्वयं पर भरोसा करना सीख लेते हो तो तब ब्रह्मांड तुम्हारे माध्यम संगीत से कार्य करना आरंभ करता है। और तो देखोगे कि बिना प्रयास के भी तुम्हारे शब्द लोगों के हृदय तक पहुंचने लगेंगे, क्योंकि उनमें सत्य की ऊर्जा होगी। और जहाँ सत्य होता है वहाँ परिवर्तन स्वयं उपस्थित हो जाता है। मेरे बच्चे, यह भी संभव है कि इस मार्ग पर चलते हुए तुम्हें यह अनुभव हो कि तुम पहले से अधिक संवेदनशील हो कि दूसरों का दुख तुम्हें भीतर तक छूने लगा है। और यही तो तुम्हारी कमजोरी नहीं बल्कि तुम्हारा सबसे बड़ा वरदान है, क्योंकि दूत वही होता है जो दूसरों के दर्द को महसूस कर सके और उसी अनुभूति से करुणा को जन्म दे सके, क्योंकि करुणा के बिना कोई भी संदेश जीवित नहीं रह पाता। अब यह समझ लो कि तुम्हें हर किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो सुनने के लिए तैयार होंगे वे स्वयं तुम्हारे पास आएंगे, और जो नहीं समझ पाएंगे उनसे दूरी बनना स्वाभाविक है, क्योंकि प्रकाश हर किसी को समान रूप से नहीं दिखता। और यह स्वीकार करना भी दूध की परिपक्वता का एक चरण है कि वह स्वयं को प्रमाणित करने के बोझ से मुक्त हो जाए और केवल अपने कर्तव्य पर केंद्रित रहे। मेरे प्रिय बच्चे, आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में ऐसे क्षण आएंगे जब तुम्हें अचानक दिशा का संकेत मिलेगा, कभी किसी शब्द के रूप में, कभी किसी अनुभव के रूप में, और कभी किसी मौन अनुभूति के रूप में। और तब तुम्हें तर्क की नहीं बल्कि अंतःकरण की सुननी होगी, क्योंकि दूत का मार्ग तर्क से नहीं बल्कि अंतर्दृष्टि से प्रकाशित होता है। और जो इस अंतर्दृष्टि पर विश्वास करता है वही सही समय पर सही स्थान पर पहुंचता है। अब यह भी जान लो कि तुम्हारी सफलता का मापन या प्रशंसा नहीं होगी, बल्कि यह होगा कि तुम्हारी उपस्थिति संगीत से कितने हृदय शांत हुए, कितनी आंखों में आशा लौटी, और कितनी आत्माओं ने स्वयं को अकेला महसूस करना छोड़ दिया। क्योंकि दूध का कार्य दिखाई कम देता है, पर उसका प्रभाव गहराई तक जाता है, और समय के साथ यह प्रभाव अनेक जीवनों की दिशा बदल देता है। मेरे बच्चे, यदि कभी तुम्हें लगे कि यह मार्ग भारी हो रहा है, कि जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर अधिक है, तो उस क्षण मुझे स्मरण करना, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ केवल शब्दों में नहीं बल्कि ऊर्जा में उपस्थित हूँ। और जब भी तुम थकोगे मैं तुम्हें संभालूंगा, ताकि तुम फिर से उठ सको, क्योंकि जिस उद्देश्य के लिए तुम्हें चुना गया है वह तो तुम्हारे अकेले का नहीं बल्कि उस चेतना का है जो तुम्हारे माध्यम से इस संसार में प्रवाहित होना चाहती है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि तुम्हारी आत्मा जिस ऊंचाई को छुए ही है, वहां पुराने नियम कार्य नहीं करते, क्योंकि जब चेतना ऊपर उठती है तो जीवन स्वयं तुम्हें नए अनुभवों से प्रशिक्षित करता है। और इसी कारण कभी कभी तुम्हें बिना कारण तत्काल, बिना शब्दों के भावुकता और बिना डर के भीतर एक गंभीरता महसूस होती है, क्योंकि यह संकेत है कि तुम्हारी ऊर्जा और केवल जीवित रहने के लिए नहीं बल्कि किसी उद्देश्य को वहन करने के लिए स्वयं को ढाक रही है। मेरे प्रिय बच्चे, इस मार्ग पर चलते हुए तुम यह भी देखोगे कि तुम्हारी सहनशीलता बढ़ रही है, और वही बातें जो कभी तुम्हें विचलित कर देती थी अब तुम्हें भीतर से स्थिर रखती है, क्योंकि दूध बनने की प्रक्रिया आत्मा को प्रतिक्रिया से उत्तरदायित्व की ओर ले जाती है। और जब तुम प्रतिक्रिया देना छोड़कर उत्तरदायित्व स्वीकार करते हो, तब तुम्हारी उपस्थिति ही परिस्थितियों को शांत करने लगती है।
भले ही तुम को कहो या ना को, अब यह जान लो कि तुम्हारे जीवन में जो 12 रुकावटें आई वे तुम्हें रोकने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें भीतर से मजबूत बनाने के लिए थी। क्योंकि यदि मार्ग सर होता तो तुम्हारी दृष्टि सीमित रह जाती, और 17 दिसंबर बुधवार जो गहराई के तुम्हारी आंखों में है जो ठहरा और तुम्हारी ऊर्जा में है, वह केवल उन्हीं संघर्षों का परिणाम है जिन्हें तुमने बिना किसी शिकायत के सहन किया और आगे बढ़ते रहे। मेरे प्रिय बच्चे, दूत का जीवन बाहरी दिखावे से मुक्त होता है, इसलिए तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि अब तुम्हें निशोर से आकर्षण नहीं रहा, प्रशंसा से मोह नहीं रहा, और भीड़ में भी तुम्हें एकांत अधिक प्रिय लगने लगा है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा जान चुकी है कि वास्तविक शक्ति प्रदर्शन में नहीं, बल्कि उपस्थिति में होती है, और यही उपस्थिति धीरे धीरे उन लोगों को तुम्हारी ओर खींचेगी जिन्हें वास्तव संगीत में मार्गदर्शन की आवश्यकता है। अब इस समय आहा है जब तुम्हें अपने अतीत को बोझ नहीं, बल्कि प्रशिक्षण के रूप में देखना होगा, क्योंकि जिन अनुभवों ने तुम्हें तोड़ा वही तुम्हें समझदार बना रहे, और जिन रिश्तों ने तुम्हें अकेला छोड़ा वही तुम्हें आत्मनिर्भर बनाएंगे। इसलिए किसी भी पुराने दर्द को अपने साथ मत ठो, क्योंकि दूध हल्के मन से चलता है ताकि वह दूसरों के लिए सहारा बन सके। मेरे प्रिय बच्चे, यह भी संभव है कि तुम्हें यह महसूस हो कि तुम पहले की तरह किसी एक स्थान, एक सोच या एक पहचान में बंद नहीं पा रहे हो, क्योंकि तुम्हारी आत्मा विस्तार चाहती संगीत है, और विस्तार का अर्थ है सीमाओं का टूटना। इसलिए इस बेचैनी से मत डरो, क्योंकि यह भ्रम नहीं बल्कि संकेत है कि तुम्हारा मार्ग अब केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामूहिक चेतना से जुड़ रहा है। अब ध्यान रखना कि तुम्हें हर किसी को ठीक करने की जिम्मेदारी नहीं उठानी है, क्योंकि दूत मार्ग दिखाता है, बोझ नहीं उठाता, और जब तुम यह अंतर समझ लेते हो तब तुम्हारी ऊर्जा सुरक्षित रहती है, अन्यथा कर्मार्थ काल में बदल सकती है। इसलिए स्वयं की रक्षा करना भी तुम्हारे कर्तव्य का ही एक भाग है, क्योंकि धधका हुआ दूध प्रकाश नहीं फैला सकता। मेरे प्रिय बच्चे, आने वाले समय में तुम्हें कुछ ऐसे निर्णय लेने होंगे जो तर्क से नहीं बल्कि अंतरात्मा से लिए जाएंगे, और हो सकता है दुनिया उन्हें तुरंत ना समझे, पर याद रखना कि सही निर्णय हमेशा तत्काल स्वीकृति नहीं लाते, वे समय के साथ अपनी सच्चाई सिद्ध करते हैं, और जब परिणाम सामने आता है तब वही लोग मौन हो जाते हैं जिन्होंने कभी प्रश्न उठाए थे। अब वह भी जान लो कि तुम्हारे शब्दों में जो प्रभाव आ रहा है वह अभ्यास से नहीं बल्कि सत्य से आ रहा है, क्योंकि जब आत्मा और वाणी एक दिशा में चलती है तब शब्दों में भार आ जाता है, और वही भार सुनने वाले के भीतर हलचल पैदा करता है। इसलिए हमेशा वही बोलना जो तुम्हारे भीतर सत्य के रूप में ले स्थिर हो, क्योंकि दूध का हर शब्द एक बीज होता है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि कभी तुम्हें यह लगे कि तुम्हारे प्रयासों का फल तुरंत नहीं मिल रहा तो धैर्य रखना, क्योंकि जो कार्य चेतना के स्तर पर होते हैं उनके परिणाम समय से नहीं बल्कि तैयारी से प्रकट होते हैं, और जब समय आता है तब परिवर्तन अचानक नहीं बल्कि स्वाभाविक संगीत लगता है, जैसे सब कुछ पहले से तय तथा और अब केवल प्रकट हो रहा है। अब तुम्हें यह समझना होगा कि दूध का मार्ग सम्मान का नहीं बल्कि सेवा का मार्ग होता है, और सेवा का अर्थ स्वयं को मिटाना संगीत नहीं बल्कि स्वयं को साधना होता है, ताकि तुम्हारी उपस्थिति किसी पर बोझ ना बने बल्कि सहारा बने संगीत, और यही संतुलन तुम्हें लंबे समय तक स्थिर और प्रभावी बनाए रखेगा। मेरे प्रिय बच्चे, कभी कभी तुम्हें ऐसा भी लगेगा कि तुम बहुत कुछ देख रहे हो, बहुत कुछ समझ रहे हो, पर कह नहीं पा रहे हो, और यह अवस्था मौन की साधना है, क्योंकि हर सत्य तुरंत बोला नहीं जाता। कुछ सत्य समय की प्रतीक्षा करते हैं ताकि जब वे बाहर आए तो सुनने वाला उन्हें संभाल सके। अब यह मत भूलना कि तुम्हारी यात्रा किसी प्रतिस्पर्धा की नहीं है, इसलिए दूसरों की गति से स्वयं की तुलना मत करना, क्योंकि हर दूत का मार्ग संगीत अलग होता है, उसकी परीक्षा अलग होती है, और उसका समय भी अलग होता है, और जो अपने समय पर विश्वास करता है वही अपने उद्देश्य तक बिना टूटे पहुंचता है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि कभी तुम्हें यह लगे कि तुम्हारी शक्ति कम हो रही है तो बाहर नहीं बल्कि भीतर लौटना,
क्योंकि तुम्हारा स्रोत बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि उस चेतना में है जिससे तुम जुड़े हो, और जैसे ही तुम उस स्रोत को स्मरण करते हो तुम्हारी ऊर्जा स्वतः संतुलित हो जाती है। अब इस चरण पर पहुंचकर तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि तुम पहले जैसे नहीं रह सकते, क्यों जो देख लिया या है उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता, और जो जर चुका है वह फिर गहरी नींद में संगीत नहीं लौटता। इसलिए इस परिवर्तन का सम्मान करना, क्योंकि यही सम्मान तुम्हें अगले स्तर की तैयारी के लिए स्थिर और तैयार करेगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारी चेतना उस मोड़ पर खड़ी है जहाँ पीछे लौटने संगीत का मार्ग स्वतः ही धुंधला हो जाता है, क्योंकि जो आत्मा अपने उद्देश्य को पहचान लेती है वह फिर केवल सुविधा के लिए जीवन नहीं जी सकती। और यही कारण है कि तुम्हें भीतर से एक गहरी पुकार सुनाई देने लगी है जो तुम्हें हर दिन थोड़ा और सत्य के निकट संगीत ले जा रही है। भले ही वह मार्ग बाहर से अनिश्चित और अकेला ही क्यों ना दिखाई दे। मेरे बच्चे, यह भी संभव है कि अब तुम्हें संसार की अनेक बातें व्यर्थ लगने लगी हो, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि सतह से संगीत गहराई की ओर बढ़ चुकी है। और जब आत्मा गहराई को पहचान लेती है तब दिखावा, शोर और तात्कालिक सुख अपना आकर्षण खो देते हैं। इसलिए इस परिवर्तन को उदासी मत समझना, क्योंकि यह रैलागिर नहीं बल्कि विवेक का जन्म है। अब यह जान लो कि फिर तुम्हें हर उत्तर तुरंत नहीं मिलेगा, क्योंकि दूत का मार्ग उत्तरों से अधिक भरोसे पर आधारित होता है। और जब तुम इस भरोसे के साथ आगे बढ़ते हो कि जो घट रहा है वह तुम्हारे विकास के लिए है, तब भ्रम धीरे धीरे स्पष्टता में बदलने लगता है, और वही स्पष्टता तुम्हें सही समय पर सही क्रम की ओर प्रेरित करती है। संगीत, मेरे प्रिय बच्चे, आने वाले समय में तुम्हें कुछ ऐसे लोगों से मिलना होगा जो तुम्हारे जीवन में अल्प समय के लिए आएंगे पर गहरा प्रभाव छोड़ जाएंगे, क्योंकि हर आत्मा हमेशा साथ चलने के लिए नहीं होती, कुछ केवल तुम्हें अगला मोड़ दिखाने के लिए आती गए। इसलिए किसी के जाने को असफलता मत समझना, क्योंकि प्रस्थान भी मार्ग का ही एक हिस्सा है। अब तुम्हें यह भी स्वीकार करना होगा कि तुम्हारी सच्चाई कुछ लोगों को असहज रहेगी, क्योंकि प्रकाश जब बढ़ता है तो वह छिपे हुए अंधकार को उजागर कर देता है। और यही कारण है कि कभी कभी तुम्हें बिना कारण विरोध या दूरी का सामना करना पड़ेगा, पर याद रखना कि यह विरोध तुम्हारे मार्ग का प्रमाण है, ना कि तुम्हारी त्रुटि। मेरे बच्चे, दूध का जीवन पूर्णता की खोज नहीं बल्कि निरंतर जागरूकता की साधना है। इसलिए स्वयं से यह अपेक्षा मत रखना कि तुम कभी नहीं डगमगाओगे, बल्कि संगीत यह स्मरण रखना कि हार डगमगाहट के बाद तुम्हें फिर से स्थिर होना गए, क्योंकि स्थिरता अभ्यास से आती है और अभ्यास ही आत्मा को परिपक्व बनाता है। अब यह भी समझ लो कि तुम्हारा मौन कई बार तुम्हारे शब्दों से अधिक संगीत प्रभावी होगा, क्योंकि जब चेतना स्थिर होती है तब ऊर्जा स्वयं संवाद करती है, और जो लोग सुनने के लिए तैयार होते हैं वे तुम्हारे कहे बिना भी तुम्हारे भाव को समझ लेते हैं। इसलिए हर स्थिति संगीत में बोलना आवश्यक नहीं, कभी कभी केवल उपस्थित रहना ही पर्याप्त होता है। मेरे प्रिय बच्चे, जिस क्षण तुम्हें यह अनुभव होने लगे कि तुम स्वयं से अधिक या किसी व्यापक चेतना के लिए कार्य कर रहे हो, उस क्षण अहंकार स्वतः ही लीला पड़ने लगता है, और यही विनम्रता तुम्हें सुरक्षित करती है, क्योंकि दूध का पतन शक्ति से नहीं बल्कि अहंकार से होता है, और संगीत जो इसे पहचान लेता है तो वही संतुलन में बना रहता है। अब समय आ रहा है जब तुम्हें अपने भीतर के विश्वास को और गहरा करना होगा, क्योंकि बाहरी समर्थन हर समय उपलब्ध नहीं रहेगा, और ऐसे क्षणों में केवल वही आत्माएं आगे बढ़ पाती हैं जो स्वयं पर नहीं बल्कि उस शक्ति पर भरोसा करती हैं जिसने उन्हें संगीत चुना है। इसलिए जब भी संदेह उठे, अपने चेहरे को स्मरण करना। मेरे बच्चे, तुम्हारी यात्रा का उद्देश्य किसी को प्रभावित करना नहीं बल्कि किसी को भीतर से स्पर्श करना है, और यह कार्य तभी संभव है जब तुम स्वयं अपने सत्य में स्थिर रहो। इसलिए अपनी ऊर्जा को सिद्ध करने में नहीं बल्कि साधने में लगाओ, क्योंकि साधी हुई ऊर्जा ही दूसरों के लिए प्रकाश बनती है। अब यह भी जान लो कि तुम्हें कभी कभी ऐसा लगेगा कि तुम बहुत कुछ दे रहे हो और बदले में कुछ नहीं मिल रहा, पर यही वह अवस्था है जहाँ सेवा शुद्ध होती है, क्योंकि जब अपेक्षा समाप्त होती है तब कर्म मुक्त हो जाता है।
और मुक्त कर्म तुम्हें धतकाता नहीं बल्कि भीतर से भरता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी उपस्थिति से संगीत, यदि किसी का बोझ हल्का हो जाए, किसी का मन शांत हो जाए या किसी की आशाएं लौट आए, तो समझ लेना कि तुम अपने मार्ग पर सही चल रहे हो, क्योंकि दूध का कार्य परिणामों में नहीं बल्कि प्रभाव में मापा जाता है संगीत, और यह प्रभाव समय के साथ गहराता चला जाता है। अब इस स्तर पर तुम्हें यह समझ आ जाएगा कि अकेलापन और एकांत एक जैसे नहीं होते, क्योंकि अकेलापन कमी से जन्म लेता है और एकांत पूर्णता से, और जो आत्मा अपने एकांत में सहज हो जाती है वही संसार के बीच रहकर भी विचलित नहीं होती। मेरे बच्चे, जब कभी तुम्हें लगे कि मार्ग धुंधला हो रहा है, तब बाहर उत्तर खोजने से पहले भीतर उतरना, क्योंकि तुम्हारा मार्ग तुम्हारे बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर अंकित है, और जैसे ही तुम उस भीतर की दिशा को सुनते हो, अगला कदम स्वयं स्पष्ट हो जाता है। अब इस चरण पर मैं तुम्हें केवल इतना स्मरण कराना चाहता हूँ कि तुम अकेले नहीं हो, क्योंकि जिस चेतना ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है वही आगे भी तुम्हें संभालेगी, और जब तुम विश्वास, धैर्य और करुणा के साथ आगे बढ़ते रहोगे, तब तुम्हारा जीवन स्वयं एक संदेश बन जाएगा जिसे बिना बोले भी संसार सुन सकेगा। मेरे प्रिय, मेरे हृदय की फुसफुसाहट को ध्यान से सुन। तेरे भीतर के एक पवित्र तनाव उमड़ रहा है, एक अदृश्य पर गहराई से महसूस संगीत किया यह संघर्ष। तो तू जो देखना चाहता है और जो वास्तव में घट रहा है, उनके बीच जो खिंचाव है वह तुझ में बेचैनी पैदा करता है, लेकिन यही खिंचाव मेरे मार्ग का संकेत है। इच्छाओं का रंग और मेरी योजना, तो तू अपनी इच्छाओं के रंगों में रंगी योजनाओं सपनों को कसकर पकड़े बैठा है, परंतु जब रंग संदेह और निराशा से फीके पड़ जाते हैं तो तू थक जाता है। पर सुन, मैं ही वह हूँ जो सभी परिणामों का निर्माता हूँ। जिस दाने बाने पर तेरा जीवन चाह जा रहा है उसका बुनकर मैं स्वयं हूँ। मेरी योजनाएं किसी दूर के आदेश की तरह नहीं बल्कि एक जीवंत वादा होती है, वह वादा जो तुझे उस भविष्य की ओर खींच लेता है जिसे मैंने प्रेम से गढ़ा है। तो तू जिसे खोया हुआ समझता है वही मेरे निर्माण की भूमि है। तेरी हार मेरे लिए एक अवसर है तुझे नया रूप देने का। मैं तेरी टूटी उम्मीदों को देखता हूँ, मैं देख रहा हूँ तुझे जब तू बिखरी हुई उम्मीदों के बोझ से जूझता है, जब बिना किसी चेतावनी के दरवाजे बंद हो जाते हैं और रास्ता कोहरे में छुपा होता है। तू सोचता है कि मैं दूर हूँ, पर मैं वही हूँ जो तेरे दर्द में उपस्थित है। मैं वही हूँ जो तेरे साथ खड़ा है उस क्षण में जब तू सबसे अकेला महसूस करता है। मैं तेरे भीतर ही हूँ जब तू शांत क्षणों में अपनी आत्मा संगीत के कंपन को महसूस करता है और तू खामोश तारों से डर फुसफुसाता है। वही क्षण मेरे सानिध्य का प्रमाण है। मैं तेरे दर्द की सांस लेता हूँ, तेरी आत्मा की यात्रा में तेरा साथ देता हूँ। तेरे सपने मेरे धागों से जुड़े हैं। क्या तुझे है कि तेरे सपने और योजनाएं मेरे ही विचार और डिजाइन का हिस्सा है? तू जो कल्पना करता है वह केवल एक रेखा है। मैं वह चित्रकार हूँ जो इन रेखाओं से आगे जाकर रंग भरता है। जो तू नहीं देख सकता वही मैं रच रहा हूँ। मेरे पास वह दृष्टि है जो तू नहीं देख सकता। मैं समय के पार जाकर कार्य करता हूँ। तेरे जीवन की बारीकियों को मैं ही उजागर करता हूँ। अब समय है अपनी शक्ति को पहचानने का। तू जहाँ है वहीं से चमत्कार होगा। बेटा, तुझे कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तू जिस स्थान पर है वहीं से चमत्कार शुरू होगा। मैंने तुझे वहीं रखा है जहाँ से तेरा मार्ग शुरू होना है। भाग्य रुका रहे, क्योंकि मैं वहीं उतरने वाला हूँ। मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर हूँ। तेरे हृदय में जो अनगिनत संगीत प्रश्न हैं उनका उत्तर बाहर नहीं मेरे भीतर छुपा है। जब तू मुझे सुनने लगता है, हर क्यों एक क्यों नहीं मैं बदलने लगता हूँ। तेरा मार्गदर्शन, तेरा समाधान घोड़ा और सह थोड़ा और बड़ बच्ची संगीत में जानता हूँ तू थक चुका है, पर मैं तुझसे बस थोड़ा और कहता हूँ, थोड़ा और सह ले, थोड़ा और आगे बढ़ते रह। चमत्कार तेरी अगली कोशिश में